हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ में वेलकम टू माई चैनल एग्जाम स्टेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और रेगुलर पढ़ाई भी कर रहे होंगे गाइस। तो आज का सेशन आपका लास्ट सेशन है प्रॉफिट एंड लॉस का। जितने भी आपके क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर फूड्स वाई ग्रुप में आने चाहिए उस टाइप की मैंने सारे क्वेश्चन आपके करवा दिए हैं। जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको छूटे हुए सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा गाइस। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जिसमें आपको मैंने परसेंटेज करा दिया है पूरा और प्रॉफिट लॉस भी एकदम से पूरा करा दिया है आपको, तो वो नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी। उनके लिंक पे आप क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं गाइस। तो वीडियो को देखने के बाद आपको लाइक करना है, वीडियो पर कमेंट करना है, ओके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और हाँ, पेन और कॉपी लेकर ही वीडियो को देखना है, बिना उसके आपको वीडियो देखने बिल्कुल भी अलाउ नहीं है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे बोला गया है यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करिए। देखिए, इस आपसे बोला गया है 15 मेजों का लागत मूल्य, तो 15 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, मतलब 15 मेजों का लागत मूल्य इज इक्वल टू है आपका 20 मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस, मतलब 20 मेजों के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो CP अपॉन SP का जो रेशियो निकल आएगा वो आपका निकल आएगा 20/15। या इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 को 20, 5 थी 15, 4/3। आप कहेंगे 4 रुपये था CP और बेच दिया आपने 3 रुपये में, तो आपको एक्चुअली क्या हुआ? आप कहेंगे 1 रुपये का लॉस हुआ। 1 रुपये का लॉस हुआ आपको कितने पर हुआ? तो आप कहेंगे सर 1 रुपये का लॉस हुआ आपको 3 पर, क्योंकि 3 है आपका कॉस्ट प्राइस और 3 पर लॉस, सॉरी 4 पर आपको लॉस हुआ ना 1 रुपये का, और 1 रुपये का लॉस 4 पर हुआ, मल्टीप्लाई बाई आप 100 करोगे तो 25% जो निकल आएगा, 25% लॉस ओवरऑल हुआ है आपको मेजों को खरीदने में, ओके गाइस, सॉरी बेचने में। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। व्यापारी ने एक सामान खरीदा और उसे 5% हानि पर बेच दिया। यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 33 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उस 30% लाभ होता। तो सामान का लागत मूल्य ज्ञात करिए। देखिए इस आपसे बोला क्या गया है, क्वेश्चन में लैंग्वेज के बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जस्ट पहले लैंग्वेज पढ़िए। बोला है व्यापारी ने एक सामान को खरीदा, तो मान लीजिए कि वो जो खरीदा वो कितने यूनिट का था? आप कहेंगे 100 यूनिट था, अपने आप में 100 यूनिट था। जितना खरीदा वो अपने आप में कितना था? 100 यूनिट था। कहा गया है यदि ये 100 रुपीज़ था, यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता तो 100 रुपये की जगह वो कितने खरीदता? 10% कम पे खरीदा, मतलब वो 90 रुपये में खरीदता। फिर कह रहा है 33 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 30% लाभ होता। अब 30% लाभ उसको होता किस पर? इस 90 पर। एक मिनट, सॉरी, पहले तो उसने बेचा है ना, तो बेचने का लिखना पड़ेगा। देखिए साफ साफ बोला गया उसने उसे 5% हानि पर बेच दी, मतलब 100 की चीज़ ली, बेच दी 95 पर, कितना? 5% लॉस पर। फिर कह रहा है यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता, 100 की जगह वो खरीदता कितने पर? 90 पर खरीदता, तो उसको 30 पर, अगर वो और क्या बोलता, खरीदता और 33 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 30% लाभ होता। किस पर होता? इस 90 पर 30% होता। अगर 90 का 30% आप निकालोगे तो आप कहोगे 90 का 30% आप करोगे 27 आएगा, तो इस 27 जोड़ते ही ये हो जाएगा आपका 117। इस 95 से 117 की कितनी दूरी है, या इन दोनों के बीच में गैप कितना है? कितना है आपका गैप? आप कहोगे इनका जो गैप है वो है 22 का गैप। तो कहा गया है कि 95 से 117 कितना मूल्य अधिक है? 22 है, पर क्वेश्चन में 33 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता। क्वेश्चन में बोला गया है 33 रुपये, बट क्वेश्चन में यहाँ निकल के आ रहा है 22 रुपये। तो 22 यूनिट की वैल्यू हो गई 33, जो कि इससे कितना 22 यूनिट की जगह कितना है? 23 है, तो सॉरी 33 है, तो 2 का मान हो जाएगा आपका कितना? 2 का मान आपका हो जाएगा 3, और 100 का यूनिट का मान निकालोगे तो आपका 150 निकल आएगा। 100 यूनिट का मान 150, और 100 यूनिट अपने आप में क्या होता है? 100 यूनिट अपने आप में होता है लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। 100 यूनिट का मान 150, मतलब ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ, समझिए। मान लेते हैं कि 100 रुपये उसका एक्चुअल प्राइस होता। कहा गया है कि 5% हानि पर बेच देता है, तो 5% हानि पर बेच दिया उसने मतलब उसने 95 बेचा। फिर कह रहा है कि अगर वो उसको 90 में खरीदता और 33 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, मतलब 90 में खरीदता और 23 में बेचता, तो उसको 30% लाभ होता। तो अगर 90 का 30% निकालोगे तो हो जाएगा 117। पर एक्चुअल में
अगर 95 से इस 117 का गैप देखा जाए, क्योंकि 95 पे ही तो 95 भी 33 एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है, 95 की जगह वो 33 एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है, बट यहाँ इनका गैप 22 है, 22 की वैल्यू 33 है, जो कि 2 यूनिट की वैल्यू 3 निकल आएगी, 100 यूनिट की वैल्यू 150 निकल आएगी, 150 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया गाइस। इसमें बोला गया आपसे लागत मूल्य पर 40% लाभ जोड़ते हुए एक व्यापारी अपनी वस्तु की कीमत 700 रुपये निर्धारित करता है। चूँकि मूल्य पर बिक्री बहुत कम हो रही थी, अब वह लागत मूल्य पर 10% लाभ जोड़ते हुए विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहता है, तो उसका नया विक्रय मूल्य क्या दिया आपसे कहा गया 40% लाभ जोड़ते हुए एक व्यापारी अपनी वस्तु की कीमत 700 रुपये निर्धारित करता है। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, मतलब 5 की चीज़ थी तो उसने 7 में बेचा, मतलब 7 में बेचा, पर यहाँ तो दिया जा रहा है 700 रुपये में बेचा, तो 7 की वैल्यू 700 हो गई, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 500, क्योंकि ये 7 इससे 100 गुना ज़्यादा है, तो ये भी आपका 100 गुना ज़्यादा होगा 500। अब 500 ये क्या है, 500 ये तो आपका कॉस्ट प्राइस है, सीपी है। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है लागत मूल्य पर 10% लाभ जोड़ती है, मतलब 500 का अगर 110% निकाला जाए तो आएगा 550, मतलब जो 550 ये क्या निकल आएगा, ये आपका एसपी निकल आएगा। लागत मूल्य पर 10% का लाभ अगर आपका हो रहा है तो आपका एसपी होगा 550। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना था तो एसपी आपका आ जाएगा 550। या आप कहोगे आपको 10% का लाभ जोड़ना है, मतलब 10% मतलब 1/10, 10 की चीज़ आपको 11 में बेचनी है, पर 10 का मान दिया गया है 500, क्योंकि सीपी आपका 500 है। अब बेचना है आपको इससे कितना गुना ज़्यादा, 50 गुना ज़्यादा, तो ये भी इससे 50 गुना ज़्यादा होगी। 11 × 5 = 55 और 0 550। एसपी जो नया निकल आएगा वो आपका 550 रुपये निकल आएगा। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनो गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको देखो पढ़ना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना होता है कि लैंग्वेज को पकड़ना सीखना होता है आपको। गाइस तो देखिए लैंग्वेज आपके सामने, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। 20% लाभ कमाता है, 20% मतलब अगर 100 रुपये की चीज़ थी तो बेच दी 120 में, यही तो है 20% का लाभ। और कहा जा रहा है कि यदि उस वस्तु को 2 गुने कीमत पर बेचता, मतलब 100 रुपये की चीज़ को बेच देता, 120 नहीं 240 में बेच देता, तो कितने का लाभ होता, तो आप कहेंगे सर 140 रुपये का लाभ होता, या परसेंटेज में देखते तो 140% का लाभ होता। ऑप्शन नंबर बॉम्बे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बोला गया 12 प्रति कलम की दर से एक व्यक्ति 150 कलम खरीदता है, उसमें से 50 कलमों को उसने 10% लाभ पर बेच दिया। पूरे सौदे में 15% लाभ कमाने के लिए उसे बचे हुए कलमों को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कहा गया है कि उसने 50 कलमों को बेचा है 10% प्रॉफिट, मतलब 500 रुपये में बेचा, सीधा सीधा लिखना चाहिए आपको। और फिर बोला गया है जो बाकी बची हुई कलमें हैं, मतलब जो शेष बची हुई कलमें हैं उसको कितने % प्रॉफिट बेचे, कि उसको टोटल जो 150 है उस पर 15% का प्रॉफिट, मतलब इसको अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 × 75 और 15 × 15 और 7 2250। टोटल पर उसको 2250 रुपये मिल जाए या 15% का लाभ हो जाए। तो आप कहेंगे 500 रुपये में तो उसने बेचा, अब 2250 करने के लिए यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो आप कहोगे सर यहाँ पर आनी चाहिए, अगर 2250 में से 500 घटाओगे तो आपका 1750 निकल आएगा। तो यहाँ पर आपको अगर 1750 मिल जाता, कि मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू को गुणा करते और आपका 1750 आ जाता गाइस, तो आपको टोटल 150 पर 2250 का प्रॉफिट होता। यही तो है, यही तो आपको निकालना है। तो 1750 लाने के लिए यहाँ x की जगह क्या रखना पड़ेगा, x की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, आप बताइए। अगर इस 50 से आपको 1 मिनट 150 कलम थी ना, यहाँ पर एक मैंने गलती कर दी, सॉरी, यहाँ पर आपकी कितनी 100 कलमें होने वाली हैं। सीधी सीधी बात है, आपका 1750 है। आप देखेंगे यहाँ पर अगर 100 का गुणा करोगे 17.5 से तो आपका 1750 आ जाएगा, क्योंकि 100 का गुणा 17.5 में करेंगे तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो आपका 1750 आ जाएगा। तो से जो 100 कलमें हैं उसको 17.5% पर आपने बेचा तो आपको 1750 रुपये इधर मिले, 500 ऊपर मिले, टोटल आपको 2250, जो कि ओवरऑल 150 का 15% प्रॉफिट के साथ है। तो 2250 रुपये में आप बेच रहे हैं, 1750 रुपये में आपने जो 100 कलमें थी उनको बेचा, मतलब टोटल 100 कलमों पे आपने 17.5% आपने मार्जिन कमाया, 17.5% आपने प्रॉफिट कमाया। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति
नहीं, एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाते हुए बेच दिया। कहा गया है विक्रय मूल्य पर 20% लाभ, मतलब 20% फ्रैक्शन 1/5, तो 5 पर 1 का लाभ मतलब 4 रुपये की चीज़ बेच दी 5 में। कह रहा है कि उसके पश्चात जब लागत मूल्य 10% कम हो गया, तो इसको अपन लोग 40:50 भी बोल सकते हैं इसको। फिर कह रहा है लागत मूल्य 10% कम हो गया, तो 40 था पहले आपका कॉस्ट प्राइस, और फिर एसपी आपका था 50 रुपये। तो लागत मूल्य अगर 10% कम हुआ तो 40 का 10% होता है आपका 4, और करोगे तो यहाँ जाएगा 36। और कह रहा है कि उसने विक्रय मूल्य भी 10% कम कर दिया, तो 50 में 10% कम करोगे तो आएगा आपका 45। अब नया सीपी हो गया 36 और नया एसपी हो गया 45। 36 की चीज़ को 45 बेच दिया, आपने ओवरऑल कितना लाभ कमाया? तो आप कहेंगे सर आपने 4 इधर 5 उधर, 9 रुपये का लाभ कमाया। 36 पर गुणा करोगे 100 का, 9 चौको 36, 4 से घटोगे 25% आपको टोटल लाभ मिल गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। एक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको छूट जाएगा या फिर जो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। ओके, आपको बस प्रैक्टिस करनी है और पढ़ाई करते रहना है रेगुलर। देखिए आपसे बोला गया 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 25% मतलब क्या होता है? 1/4। 25% की हानि होती है, मतलब 4 की जगह 3, मतलब 4 रुपये के संतरे उसने 3 रुपये में बेचे, पर 3 रुपये की जगह कितने? 60 रुपये में बेचे उसने जो बेचे। अब 60 रुपये मतलब 20 गुना ज़्यादा, और ये भी इससे 20 गुना ज़्यादा हुआ, कितना? 80। तो कहीं वो 80 रुपये में कितना? 12 संतरे ला रहा था, मतलब 80 रुपये में 12 संतरे ला रहा था। तो कह रहा है उसको कि 100 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए जिससे उसे 25% का लाभ हो। 25% मतलब 4 की चीज़ उसको 5 में बेचनी है। अब देखेंगे कि 12 संतरे वो 80 के ला रहा था, तो 80 के ला रहा था, इससे कितने गुना ज़्यादा? 20 गुना ज़्यादा। और अब यहाँ इससे 20 गुना ज़्यादा 100 रुपये का, मतलब 80 रुपये संतरे 100 रुपये में बेच दिए, पर बेचे कितने हैं? अभी भी तो 12 संतरे बेचे हुए हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 25% का लाभ हो, मतलब 80 की जगह आपको 100 रुपये में बेचने हैं, पर बेचे तो आपने 12 संतरे, मतलब 12 संतरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ही हो जाएगा। ओके, अब नए क्वेश्चन पे चलते हैं। नए क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बोला गया एक व्यक्ति 50 रुपये पर कलम की दर से 50 कलम खरीदता है, वह 40 कलमों को 5% हानि में बेचता है। देखिए 40 कलमों को बेचता है 5% हानि, मतलब 200 माइनस में बेचता है। 5% हानि ना, 200 माइनस। फिर कह रहा है कि बचे हुए कलम जो 10 कलम बचे हुए थे उनको कितने % के लाभ पर बेची, जो जिससे उसको कुल जो 50 कलमें हैं उस पर उसको कितने? 10% का लाभ हो। 10% का लाभ हो मतलब 500 रुपये एक्चुअली उसको मिल जाए। देखिए गाइस, इस एक्स की अपन को एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसमें से ये 200 घटाने पर आपका 500 आ जाए। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर अगर 700 होता तो इसमें से ये 200 घट जाए, ये लॉस तो घटता और तभी तो उसको 500 रुपये मिलते। ओवरऑल उसको कितना? 500 रुपये वो उसको प्रॉफिट मिलता। अगर 700 रुपये यहाँ बेच देता और 200 ये कट जाते तो 500 रुपये मिल जाते। पर 700 कब होते? जब एक्स का 70% होता, और 70% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको कोशिश करनी है कि आपको ऐसी मेथड लगा के देखनी है गाइस। मैं आपको दोबारा लगा के दिखा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखिए उसमें कह रहा है कि 40 कलमों को वो 5% लॉस पर बेचता है। 5% मतलब 200 रुपये उसको पहली बार तो 200 रुपये हानि हो गई। फिर कह रहा है जो शेष 10 कलम है उनको कितने % प्रॉफिट पर बेचे कि ओवरऑल उसको 50 कलमों पर 10% का प्रॉफिट, मतलब 50 कलमों पे बाय 500 रुपये तो वो कमा ही ले। समझिए 200 रुपये आप पहले लॉस खा गए हैं, तो ओवरऑल आपको और कितना कमाना पड़ेगा कि 200 रुपये मैनेज होने के बाद आपको 500 रुपये मिल जाए। तो आप कहोगे 700 में अगर दो शेष कल में अगर 700 में बेच दी तो 200 का लॉस जो था वो माइनस हो जाएगा 700 में से, ओवरऑल आप 500 रुपये कमा लोगे। तो 700 में तो ये बेचनी पड़ेगी, मतलब इसका गुणा होगा 70 का, 70% पर आपको 10 कलमें बेचनी पड़ेगी और सर मडी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है ए ने बी को 4860 में 19% की हानि पर एक टैप रिकॉर्डर बेचा। अब 19% की हानि पर बेचा तो एक्चुअल में उसकी कॉस्ट कितनी हुई होगी? 81%। और 81% का एसपी एक्चुअली में बराबर है 4860 के, ठीक है, जो कि इससे कितना 60 गुना 1% का वैल्यू हो जाएगा आपका 60 और 100% का वैल्यू हो जाएगा 6000। 100% का वैल्यू मतलब सीपी जो निकल आया आपका 6000 रुपये निकल आया, यहाँ से सीपी आपका 6000 निकल आया। फिर कह रहा है कि बी ने सी को जिस दाम पर बेचा है वो ए को 17% लाभ हो, मतलब उस कीमत पर ए को 17% लाभ होता। तो ए अगर 6000 रुपये में ख़रीद रहा है किसी चीज़ को और उस पर अगर 117% निकाल लिया जाए तो आपका कितना निकलेगा? 117 निकालोगे तो 6 7 42 की 2, 6 कम 6 4 10, 6 कम 6 1 7,
1720 रुपये। 1720 रुपये में उसने सी को बेचा, यही तो है, 1720 रुपये उसने सी को बेचा। बी ने ख़रीदा था कितने ना, 4860 में, 4860 में ख़रीदा था। तो अगर 4860 इसमें से माइनस कर दोगे तो 0 और 6 1 तो 2160 रुपये का बी ने लाभ कमा लिया। किस पर कमाया, जो बी को कॉस्ट प्राइस पड़ी थी 4860 पर, 4860 पर कमाया। मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये 0 से ये कट जाएगा आपका 0, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 5 15, 3 चौको 12, तो 24/54 और ये 240 हो जाएगा क्योंकि ये 10 यहाँ पर था, तो 240, 40/9, 6 चौको 24 और 6 नारे 54, 40/9 यही होगा ना, 40/9 या 1 मिनट, कोई गड़बड़ की क्या, 2160 का प्रॉफिट कमाया कितने पर, 4860 पर। बी ने, बी का प्रॉफिट पूछा गया है ना, तो बी ने कमाया है 2160 रुपये का प्रॉफिट, कमाया है कितने पर, 4860 पर। और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, जो कि इसका क्या है, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, 1 0 तो 1 कट जाएगा इसका, तो आप कहोगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका, ठीक है सही हो गया। यहाँ पर 1 0 यहाँ पर कम पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा दिया, क्योंकि ये 0 जो था ये मैंने लिखा नहीं था, तो 400/9 आएगा आपका, 400/9, 400 मतलब 44 सही, 4/9, 9 चौको 36 की 6, 9 चौको 36 और 4 39, 396 और 4/9 करोगे तो 400/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी का जो परसेंटेज प्रॉफिट था वो 400/9 होगा। अगर इस सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके सामने नया क्वेश्चन आ गया है, उसमें बोला गया है गलत बाट का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है तथा बेचते समय 10% का लाभ कमाता है, तो उसके प्रतिशत लाभ में कितनी वृद्धि होगी। ऐसे केस में जब भी आपको एक सिक्वेंसली परसेंटेज दी जाती है तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको लगाना है सक्सेसिव। अब आपसे बोला गया है खरीदते समय 10% का लाभ कमाए तो 10, मैंने आपको सक्सेस बताया था x + y + xy/100 होता है आपका सक्सेसिव मेथड। 10% लाभ कमा रहा है, फिर 10% लाभ कमा रहा है और 10 × 10 xy का मान 10/100 करोगे तो आपका ओवरऑल 21% प्रॉफिट निकल आएगा। या इस क्वेश्चन को और कैसे समझ सकते हैं, देखिए खरीदते समय 10% का लाभ कमाता था तो 10 खरीदना था, खरीद लिया उसने 11, यहाँ पर 10% का लाभ कमा लिया। बेचते समय 10 करता है तो 11 बेचना था, बेच दिया उसने 10। अब यहाँ पर ऐसे अपन करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 100 इनका मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो 10 का आएगा 100, 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 121 आ जाएगा, तो आपको 21 का प्रॉफिट हुआ 100 पर, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 21% राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। मैंने दोनों ही क्वेश्चन से आपको समझा दिया, एक और क्वेश्चन ऐसा ही लिया गया है, आपको उस क्वेश्चन से और अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, अब नया क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है, एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़े को 40% लाभ पर, बचे हुए कपड़े को आधे को 40% हानि पर तथा शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है, तो पूरे सौदे में इसकी प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। देखिए बोला गया है कि मान लेते हैं 100 रुपये के उसके टोटल कितने 100 कपड़े हैं, 100 क्लॉथ्स हैं उसके टोटल 100 रुपये के, ठीक है, और ठीक है 100 रुपये के उसके 100 क्लॉथ्स हैं। अगर अब बोला जाए आपसे कि 50 क्लॉथ्स को बेचता है वो कितना 40% लाभ पर, तो 50 क्लॉथ्स को बेच दिया उसने, मतलब 40% लाभ, मतलब 50 क्लॉथ्स का प्राइस तो हुआ 50 रुपये और बेचा 40% लाभ पर, तो 40/100 करोगे इसका तो इसका 20, मतलब 50 के क्लॉथ्स उसने 70 रुपये में बेच दिए। फिर कहा गया आधे को जो 25 थे उनको बेच दिया उसने 40% हानि पर, तो 25 रुपये मतलब 25 क्लॉथ्स की कॉस्टिंग भी 25 रुपये होगी। अगर 100 रुपये के 100 क्लॉथ्स करोगे तो 25 रुपये के 25 क्लॉथ्स ही होंगे, तो 25 रुपये पर उसने 40% का लॉस लिया, ठीक है। 20 दूनी चलो 20 × 100 5 दूनी 10, मतलब 25 के क्लॉथ पे उसने कितना लॉस लिया 15 का लॉस लिया, मतलब उसने बेचा कितने में, तो आप कहोगे 15 रुपये में उसने बेच दिया। और फिर कह रहा है जो बचे हुए 25 थे उसको उसने लागत मूल्य पर बेच दिया, मतलब 25 को 25 में ही बेच दिया, तो उसने ओवरऑल कितना कमाया, आप कहेंगे 10 और 7 1 8 और 2 10 और 1 11, मतलब 100 रुपये की चीज़ को उसने 110 में बेच दिया, तो आप कहेंगे 10 का प्रॉफिट हुआ, 100 पर मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 10% प्रॉफिट राइट आंसर हो जाएगा, 10% गेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपसे बोला क्या गया है, आपसे बोला गया इसकी
रुपये प्रति साइकिल की दर से रमेश ने 10 साइकिल खरीदी। अब 10 साइकिल खरीदी उसने कितने 500 रुपये पर साइकिल की दर से। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना 5000 रुपये तो निकल गया आएगा। कॉस्ट प्राइस था 5000 और फिर कह रहा है कि उसने 2000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए। तो कॉस्ट प्राइस में जो खर्च होता है ना उसी में जुड़ जाता है। तो अब उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 7000 हो गया। कह रहा है 10 साइकिलों को उसने 750 प्रति साइकिल से बेच दिया। 10 में से 5 को बेच दिया तो 5 को बेचा 750 रुपये से। तो आपने 5 पे कितना कमाया 55 25 55 35 36 37 3750 कमाए। और फिर कहा है जो शेष थी 5 उनको 550 में बेच दिया। तो शेष 5 को उसने 550 पर बेच दिया। कितने में बेचा तो आप देखें 0 5 27। तो ओवरऑल यहाँ का अगर टोटल करोगे तो आपको आ जाएगा 6500 पर कॉस्ट प्राइस थी 7000। तो आप कहेंगे 500 का लॉस हो गया कितने पर 7000 पर। कोड़ा करो से 100 से 2 से 2 कट जाएगा 1 से 1 कट जाएगा 50/7 या इसको बोल सकते हैं 7 सही 1/7 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कितना हुआ इतना आपको लॉस हुआ, लॉस ऑफ 7/7%। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। आपसे क्या बोला गया 1690 में एक वस्तु को बेचने पर लागत मूल्य पर 30% का लाभ होता है। लागत मूल्य पर 30% का लाभ बोला गया। लागत मूल्य पर 30% बटे 100 करोगे आप मतलब 3/10 मतलब 10 की चीज़ आपने 13 में बेची। पर 13 में तो बेचनी आपने कितनी 1690 में बेची थी जो कि इससे कितने गुना ज़्यादा है 130 गुना ज़्यादा है। तो ये जो कॉस्ट प्राइस होगा वो भी एक का 130 गुना ज़्यादा मतलब 1300 होगा और कॉस्ट प्राइस आपका 1300 निकल आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बोला कि एक बेईमान दुकानदार, वही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था सक्सेसिव वाला। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 5% लाभ तथा सामान बेचते समय 5% लाभ कमाता है तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या है देखिए 5 + 5 + 5 × 5/100 10 प्लस ये 25/100। अब इसको बोल सकते हैं कितना 1/4 या इसको बोलते हैं 0.25। तो 10 + 0.25 मतलब 10.25% आपका आ गया ओवरऑल प्रॉफिट सी। ये निकल आया यहाँ से। अगर आप इसको वैसे करना चाहते हैं जैसे मैंने आपको बताया तो देखिए मैं बता रहा हूँ। आपने खरीद समय 5% का लाभ कमाया ना तो 5% का होता है कितना 1/20। खरीदना था 20 खरीद लिया 21। बेचना था 21 और बेच दिया 20। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 400 की चीज़ पर 441 में बेच दी तो 41 का लाभ कमाया। 400 पर गुणा करोगे 100 से तो काटोगे तो 4 से इसको काटोगे तो 10.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज। दैट्स इट्स गाइज। सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका रह नहीं जाता है गाइज। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पर कमेंट कर देना। और हाँ गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर ऑल पे सेट कर लेना गाइज। अपने दोस्तों को रिकमेंड करना और अपनी जितनी सोशल नेटवर्क साइट्स हैं उस पर इस वीडियो को शेयर कर देना गाइज। इससे मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी गाइज। सो दैट्स इट गाइज। दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गुरु।